तो दोस्तों आज का मेरा जो टॉपिक है वो है ब्रेक योर लिमिटेशन। तो सबसे पहले मैं मेरा परिचय करके आप सबको देता हूं। उसके पहले दोस्तों, मेरी बात को शुरू करने से पहले ऐसे गुरुओं को मैं नमन करना चाहता हूं दोस्तों, जिनकी बदौलत, जिनके कारण ये बिजनेस में आने का मौका मिला, इस बिजनेस में आने का मौका मिला, साथ में टिके रहने का एक हिम्मत मिला, और साथ में माय डियर फ्रेंड्स ग्रोथ करने का एक विजन मिला। वैसे सभी गुरु, जैसे कि रिस्पेक्टेड दोस्तों, आज हमारे बीच में एक डिजिटल अपलाइन जैसा एक सिस्टम खड़ा कर दिया। मैं लास्ट में बात करूंगा। वैसे हमारे रिस्पेक्टेड अपलाइन, रिस्पेक्टेड हरीश शेट्टीकर सर मुंबई से, और दोस्तों आंकड़ों की माया जाल, जिनका दोस्तों एक, जिनको हम सब तो चाणक्य बोलते हैं, और कंपनी मैनेजमेंट की जिनको दोस्तों अलग रिस्पेक्ट से देखती है, वैसे हमारे रिस्पेक्टेड सीएन पटेल सर, मेरे ग्रेट अपलाइन, जिन्होंने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया, स्टेज पे बोलना जिन्होंने मेरे को सिखाया, वो कॉन्फिडेंस दिया, वैसे आज दुनिया में नहीं है, पर माय डियर फ्रेंड्स हर हमेशा हमारे बीच में रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे। वैसे रिस्पेक्टेड जीके पटेल सर, माय डियर फ्रेंड्स, जिन्होंने फील्ड में एक बेसिक सपोर्ट किया, वैसे नीलेश पटेल सर, और माय डियर फ्रेंड्स, जिन्होंने मुझे रिलेशनशिप मास्टरी जिन्होंने मुझे सिखाई, और आज भी वो मेरे को बेहिम्मतना सपोर्ट करते हैं विदाउट एनी कंडीशन, वैसे रिस्पेक्टेड ईशान पटेल सर मुंबई से। सभी गुरुओं को दोस्तों एक रिस्पेक्ट के साथ मैं मेरी बात को शुरू करता हूं। इन सभी से मैं बहुत कुछ सीखा हुआ हूं। उनके साथ दोस्तों मेरे बहुत सारे सीक्रेट अपलाइन है, मैं आगे फोटो दिखाऊंगा आपको, जिन्होंने मेरे लाइफ में बढ़ने के लिए, बहुत आगे बढ़ने में बहुत हेल्प किया। तो दोस्तों सबकी वजह से मैं इतना ही सीखा हूं कि उन्होंने जो बोला कि तुझे सफलता चाहिए तो सफलता के पीछे मत दौड़। उन्होंने क्या बोला? यदि तुझे दिशांत सफलता चाहिए तो सफलता के पीछे मत दौड़, सफल लोगों के बीच में दौड़, सफल लोगों से तू सीख कुछ भी, राइट। और सफल लोगों से सीखते सीखते उनकी आदतें पे नजर डाल, और उनकी आदतें तू अपने आप में डाल, और ऐसे करते करते तू सफल हो जाएगा। ऐसा माय डियर फ्रेंड्स मेरे को सीखने को मिला है मेरे ग्रेट अपलाइन सभी से। तो दोस्तों बात करते आगे कि सबसे पहले बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत सारे लीडर्स यहां पे होंगे, जिनके और मेरा परिचय शायद आज पहली बार हो रहा है, क्योंकि आमतौर पर ऑनलाइन पे बात करना कम होता है, राइट, क्योंकि हम लोग फिजिकली इवेंट के मास्टर बने हुए थे, पर अब धीरे धीरे समय ने हमें भी ऑनलाइन सिखा दिया है। तो मैं परिचय करके देखता हूं दोस्तों। माई सेल्फ दिशांत नाई, मेरा नाम है दिशांत दिनेश चंद्र नाई। बेसिकली मैं गुजरात के गांधीनगर जिले के दोस्तों एक दहगाम करके एक तालुका प्लेस है, जहां पे मैं अभी रहता हूं, और यहीं पे ही मैं आपसे बात कर रहा हूं दोस्तों। वैसे मेरा नेटिव प्लेस दूसरा है, यहाँ पे अरवली करके एक जिला है, और वहां पे वो मेरा नेटिव प्लेस है, और वहां से मैंने मेरी जिंदगी की शुरुआत की। मेरी जिंदगी की शुरुआत की सब जैसे बच्चे पढ़ते हैं, सब माँ बाप जैसे अपने बच्चों को बढ़ाते एक अलग आशा और उम्मीद के साथ, वैसे ही माय डियर फ्रेंड्स मेरे को मेरे माँ बाप ने पढ़ाया। पर मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जब मैं दूसरी कक्षा में पढ़ रहा था, तब मेरे फादर, मेरे पापा इस दुनिया से चले गए। तो इस जिंदगी में मेरे को मेरी मम्मी ने संभाला, मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने मेरे को संभाला, और ऐसा करते 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 दोस्तों मेरा पढ़ाई खत्म हुआ। सिचुएशनली ऐसा बना कि मैं पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दिया, उसकी वजह से दोस्तों 2 बार गवर्नमेंट जॉब करने का मेरे को चांस मिला। मैंने हमारे गुजरात में पीटीसी बोलते हैं, यहाँ पे गुजरात में हमारे, तो पीटीसी करके एक डिग्री आता है, प्राइमरी टीचर का एक कोर्स आता है, वो मैंने किया। वो कोर्स करते करते मेरे परसेंटेज थोड़े अच्छे थे 12वीं कक्षा में, तो उसकी बदौलत यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स मेरे को 2 गवर्नमेंट जॉब का चांस मिला। सबसे पहला मेरा गवर्नमेंट जॉब था एज अ तलाटी क्रम मंत्री, जिनको दोस्तों मध्य प्रदेश ले लो, राजस्थान ले लो, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में पटवारी बोलते हैं, या महाराष्ट्र ले लो आप, या गोवा ले लो, तो वहां पे आपके वहां तलाठी बोलते हैं या तलाठी बोलते हैं। कर्नाटक ले लो तो वहां पे विलेज अकाउंटेंट बोलते हैं। तमिलनाडु ले लो तो वहां पे विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बोलते हैं, या आंध्रा ले लो तो वहां पे विलेज रेवेन्यू ऑफिसर बोलते हैं। यदि बिहार का यहाँ पे कोई बैठा है तो आपके वहां रेवेन्यू कर्मचारी जिनको बोलते हैं। और दोस्तों उत्तर प्रदेश से हमारा जो टीम बैठा है, उनको दोस्तों मैं बताऊं कि आपके वहां मैं जो जॉब यहां गुजरात में कर रहा था उसको बोलते हैं लेखपाल। और माय डियर फ्रेंड्स
ऐसा तलाटी, मतलब कि आपका लेखपाल ले लो, आप पटवारी ले लो, रेवेन्यू ऑफिसर, जो भी आप कुछ बोलो, वैसा एक गवर्नमेंट जॉब मेरे को मिला था। और हमारे गुजरात में ऐसा बोलते हैं कि तलाटी का जॉब मिल जाए तो 1 बीघा जमीन भी वो बेचने के लिए तैयार हो जावे। और ऐसी मानसिकता के साथ माय डियर फ्रेंड्स मैं उस जॉब में लगा। सरकमटेंसेस कुछ ऐसा हुआ कि मेरे को वो जॉब छोड़ना पड़ा, और उस जॉब के बाद दोस्तों मेरे को सेकंड जॉब टीचर के तौर पे, हमारे यहाँ गुजरात में एक आपने एडवर्टाइज देखा ही होगा, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, वैसे कच्छ में मेरा पहला गवर्नमेंट दूसरा गवर्नमेंट जॉब माय डियर फ्रेंड्स मेरा लगा। लाइफ में मेरी बड़ी बहन तब तक टीचर बन चुकी थी। मेरी जो मेरे से दूसरी बड़ी बहन है वो भी उसकी मतलब कि उसका भी एजुकेशन खत्म हो चुका था। तो उन लोगों का बोलना था कि तू ये गवर्नमेंट जॉब में मत पड़ा रहे, तू मतलब गवर्नमेंट जॉब कर, पर तू आगे कुछ सोच। और वैसे ही दोस्तों उन लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया, और वैसे ही सपोर्ट करते मैंने दोनों जॉब छोड़ दिया। और जॉब छोड़ने के बाद दोस्तों मैं फिर से पढ़ाई चालू किया अहमदाबाद गुजरात यूनिवर्सिटी से। और अहमदाबाद से जब मैंने माय डियर फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी से जब मेरा अभ्यास चल रहा था, उस वक्त ये माय लाइफस्टाइल जो बिजनेस है माय डियर फ्रेंड्स, वो मेरे को देखने को मिला। मेरे एक जो गांव में मोहल्ला बोलते हैं, वो मोहल्ले में दोस्तों मेरे एक चाचा थे कुटुंब में, उन्होंने ये बिजनेस माय डियर फ्रेंड्स मेरे को दिखाया। जैसे मैंने मेरा कास्ट लिखा हुआ है यहां पे दिशांत नाई। नाई मतलब बोलो तो गुजरात में उसको बोलते हैं वाड़न, या राजस्थान में बोलते हैं सैन, जो सिंपल और सोबर हाथ बाल काटने का काम करते हैं, राइट। तो वो हमारा खानदानी कामकाज था। हाँ, नो डाउट मेरे दादा टीचर थे, मेरे चाचा टीचर थे, तो हम लोगों ने वो नहीं सीखा। पर वो पारिवारिक काम तो काम नहीं होता है, उसमें कोई छुपाने की या शर्मा की कोई बात ही नहीं होती। तो माय डियर फ्रेंड्स मेरे जो कुटुंबी चाचा थे वो ये काम कर रहे थे, हेयर कटिंग का उनका सलून था, और उन्होंने दोस्तों मेरे को बिजनेस दिखाया। मेरे पास दो रास्ता था, या तो बिजनेस करना था या तो बिजनेस नहीं करना था। और मैंने भरोसा रखा उन पे, और भरोसा रखते हुए मैंने मल्टीपल आईडी से, जो नए डिस्ट्रीब्यूटर यहां पे बैठे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि बिजनेस अलग अलग तरीके से होता है। या तो आप सिंगल आईडी से करो, या तो आप मल्टीपल आईडी से करो। मैंने यह बिजनेस मल्टीपल आईडी से स्टार्ट किया। धीरे धीरे मैं काम करना मैंने माय डियर फ्रेंड्स चालू किया। सिचुएशनली ऐसा बना कि बीच में मेरे को जिन्होंने बिजनेस दिखाया था, जिनके भरोसे मैंने पैसा 70,000 रुपया दिया था, 7 आईडी मैंने डाला हुआ था, 70,000 का प्रोडक्ट मैंने मेरे परिवार के लिया था, उन्होंने ही ये बिजनेस माय डियर फ्रेंड्स छोड़ दिया। अब देसी भाषा में बोलूं तो मैं तो लटक गया। अब करूं क्या? मेरे पास दो ही रास्ता था, या तो उनके भरोसे मैं बिजनेस छोड़ देता, या तो ये सिस्टम के भरोसे मैं काम करता। तो दोस्तों मैंने मेरी तरह से काम करने का शुरुआत किया। पर दोस्तों समझना मेरी बात, मैं उससे पहले कि मैं थोड़ी बात करूं, तो मैं 11 महीने तक मैंने ये बिजनेस अपने तौर तरीकों से किया। कोई सिस्टम, कोई अपलाइन, उनको जो करना है वो करे। मेरे को एक ऐसा लगता था कि मैं कर लूंगा, और मैंने मेरे तरीके से लोगों को प्लान दिखाना चालू किया, लोगों को समझाना चालू किया। उसका नतीजा ये आया कि 11 महीने तक मेरे साथ एक भी बंदा जुड़ने के लिए या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तैयार नहीं था। और जब 11 महीने तक आपका एक भी रुपया इनकम नहीं होता, तो स्वाभाविक है, नैसर्गिक है कि कोई भी आपके साथ बोलेगा कि तू इस बिजनेस में नहीं चलेगा, राइट। तो दोस्तों मेरे परिवार में थोड़े झगड़े चालू हुए, क्योंकि आप इनकम लेकर नहीं जाते घर पे, तो मगजमारी तो होना ही था। तो बाद में घर वालों ने बोला कि तू ये बिजनेस छोड़, और तुरे 2 जॉब छोड़ के अभी पढ़ाई पकड़ा है, तो पढ़ाई पे तू फोकस कर। और माय डियर फ्रेंड्स ऐसा हुआ कि सीरियसली मैंने ये बिजनेस छोड़ दिया, और मेरा फोकस मैंने किया पढ़ाई पे। और थैंक्स टू माय ग्रेट अपलाइन, मैं आगे आऊंगा उस मुद्दे पे कि दोस्तों इस बिजनेस में अपलाइन अपलाइन क्यों जरूरी होता है। वो मेरे घर आए रात को 12 साढ़े 12 बजे तक मेरे घर बैठे, मेरा माइंडसेट बनाया, और मेरे को उन्होंने बोला कि दिशांत भाई आपने केवल प्रोडक्ट परचेस किया है, और प्रोडक्ट परचेस करने से बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। प्रोडक्ट परचेस करने से आपको एक मौका मिलता है, पर कोई भी धंधा हो आपको सीखना तो पड़ेगा। आप 11-12 महीने से हमारे साथ लगे हो हमारे साथ, पर करते हो आपकी मनमानी। हम आपको जब बुलाते हैं मीटिंग में तो आप बोलते हो टाइम नहीं है। हम जब आपको बुलाते हैं कोई सेमिनार या इवेंट में
तो आप बोलते हो ये नहीं है, वो नहीं है, मगजमारी ऐसा करते हो, और उसी का नतीजा निशांत भाई आज ये आया है कि आज आपको ये बिजनेस, माइंड से आप नेगेटिव हुए हो और शायद ये बिजनेस आप छोड़ने वाले हो। यदि आपको बिजनेस सीरियसली करना है तो एक बार आप सिस्टम समझने का प्रयत्न कीजिए। और दोस्तों, तब तक मेरा रिलेशन उनके साथ अच्छा बन गया था, 12 महीने में, 11-12 महीने में। तो उसके बाद हम लोग बैठे, एक भरोसा किया, और उसके बाद दोस्तों मैं एक ट्रेनिंग में गया। और ट्रेनिंग में जाने के बाद मेरे को मेरी गलती समझ में आई। दोस्तों, क्यों आप आपको बोलते हैं कि आप जूम मीटिंग में बैठिए। हमने जब स्टार्ट किया तो जूम वगैरह कुछ होता है वो पता ही नहीं था हमें। तो एक ट्रेनिंग मीटिंग में गया और वहां से मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि मेरी गलती क्या है। मेरे को बिजनेस में कमाना तो है, पर मैं कुछ ऐसा कांड कर रहा था जिसकी वजह से लोग मेरे साथ जुड़ नहीं रहे थे। और माय डियर फ्रेंड्स, वो छोटी बड़ी गलती मैंने स्वीकार किया और उसके बाद मैंने सिस्टम से काम करना चालू किया। उसका नतीजा ये आया कि दोस्तों, एक बंदा जिन्हें बिजनेस स्टार्ट किया, एक बाइक से मैंने बिजनेस चालू किया था। धीरे 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 मैं दहगाम में शिफ्ट हुआ। दहगाम में सबसे पहले मैं किराए के मकान में रहता था, जिसका किराया था करीबन 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 माय डियर फ्रेंड्स, याद नहीं है, पर 1900 2000 के आसपास किराया था। उसके बाद 2200 2400 किराया हुआ। मैंने 3 मकान यहां दहगाम में एक एक करके रेंट पे बदले। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे मेरा यहां पे इनकम सेट हुआ और मैं आगे बढ़ा। ये बिजनेस में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हर कोई अपने बैलेंस बनाना, पैसा बचाना, एफडी कर लेना, ऐसी मानसिकता के साथ काम करते हैं। पर मैंने क्या किया, सबसे पहले ये बिजनेस में अपना जो जरूरी था संसाधन, उन पे फोकस किया। जैसे कि मेरे कपड़े लत्ते ले लो, क्योंकि हमारा शोरूम यही है। और उसके साथ दोस्तों मेरे पास बाइक था, थोड़ा इनकम थोड़ा बहुत निकला, तो मैंने गाड़ी लेने का एक हिम्मत किया। और मैंने माय डियर फ्रेंड्स एक बाइक लेने के बाद मैंने मेरी लाइफ का 1 मिनट, यस, मैंने जो अचीवमेंट किया वो मैं आपको बताऊं तो 2 BHK के एक फ्लैट लिया। धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, एक 3 BHK के बंगलो लिया। धीरे धीरे आगे बढ़ा, आज 2 ऑफिस है, एक दहगाम में है, एक अहमदाबाद में एक है। दूसरा माय डियर फ्रेंड्स, मल्टीपल टाइम विदेश जाने का मौका मिला। उसके बाद दोस्तों जो बंदा बाइक लेके बिजनेस में आया था, 60-60 80-80 90-90 किलोमीटर, 125 150 किलोमीटर तक दोस्तों मैं बाइक पे घूमता था। और धीरे 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 गाड़ी बदलने का मौका मिला। और एक वक्त आया जहां पे टाइम फ्रीडम विथ मनी फ्रीडम माय डियर फ्रेंड्स एंजॉय करने का मौका मिला। शुरुआत किया था दोस्तों एक बाइक से, और धीरे 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 जब मैं यहां पे आगे बढ़ा तो मैंने यहां पे एक गाड़ी लिया। और गाड़ी जब लिया दोस्तों, वो गाड़ी को इतना घुमाया, देखो आप, शूट अलग, पैंट अलग, टाई अलग, कोई मैचिंग ही नहीं है ना। इतना भान नहीं था हमें, क्योंकि इतना कुछ जानते भी नहीं थे, राइट। तो दोस्तों धीरे 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 आगे बढ़े। उसके बाद मैंने दूसरा गाड़ी लिया, वो गाड़ी बेचा और एक दूसरा गाड़ी लिया। ये गाड़ी मैंने करीबन 1,90,000 के आसपास मैंने घुमाया। और उसके बाद दोस्तों ये गाड़ी मैंने बेचा। और उसके बाद दोस्तों मैंने तीसरा गाड़ी लिया। द नेम इज होंडा सिटी। होंडा सिटी मैंने घुमाया। और आज दोस्तों मेरे पास चौथा जो गाड़ी है वो है दोस्तों टोयोटा फॉर्च्यूनर, जो आज इसी में घर पे आज बैठा हूं, तो ये घर पे बाहर ही खड़ा हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बोलना क्या चाहता हूं, ये बिजनेस है विजनरी लोगों के लिए। ये बिजनेस है ऐसे विजनरी लोगों के लिए जो मिशन पे से निकलते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। मैं आता हूं, मेरी जो बात आज का टॉपिक है आप याद रखना, ब्रेक योर लिमिटेशन। आज हमें हमें लिमिट तोड़ के आगे बढ़ना है। दोस्तों जिस बिजनेस में मैं आया और जहां पे मैं एक प्लान समझा था, वो मेरा घर है। ये अभी जब हम लोगों ने तोड़ा था उस वक्त तो ये फोटो निकाला था, इसलिए सब ऐसा है। ऊपर एक मकान खुल रहा है जो साइड वाला मकान है। तो दोस्तों ये मकान में मैं पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, इसी जगह पे मैंने दोस्तों ये प्लान समझा और यहां से मेरा नेटवर्क मार्केटिंग करियर का शुरुआत हुआ। दोस्तों परिस्थिति कैसा था ये घर देख के आपको थोड़ा पता चलता है। ये उसका पिछला भाग है मकान का। मैं आप सबको इतना ही बोलना चाहूंगा कि आपको भरोसा क्यों आना चाहिए। दोस्तों मकान देखो, आपको एक 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 जो सीधा बारी लगाना होता है, खिड़की, उसको हमने लगाया है दोस्तों। तो ये
देखो आपको तुरंत पता चलेगा कि उबा जो सीधा बारी इसको हमने आड़ा कर दिया है। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स आप ऊपर देखो कि ऊपर के भाग में प्लास्टर नहीं है। कई सारे पतरे आप देखो जो जंग लगा हुआ है। और उससे भी ऊपर ज्यादा देखो, ऊपर चूल्हा बना जलाने के लिए लकड़ियां भी है हमारे घर। दोस्तों वैसे तो मेरे चाचा भी टीचर में थे, पर आपको पता है कि आपके आपके चाचा शायद टीचर में हो तो ऐसा, हाँ, हेल्प जरूर पड़े तो वो देते, पर ऐसा तो है नहीं कि वो पगार सीधा मेरी मम्मी के हाथ में देते। ऐसा तो होना ही नहीं था। तो ये हमारा एक सेपरेट परिवार था, जहां मेरी मम्मी एक छोटे से पेंशन में, मेरे पापा का पेंशन आता था, उस छोटे से पेंशन में हम तीनों भाई बहन को बड़ा कर रही थी। और ऐसे घर में माय डियर फ्रेंड्स हम पले बड़े। पर दोस्तों माई लाइफस्टाइल में फोकस किया, मैंने लिमिट तोड़ा। कैसे लिमिट तोड़ा मैं आगे बताता हूं आपको। मेरा जिद था एक अच्छा मकान लेना है, तो मैंने फ्लैट लिया। यहां पे फ्लैट का फोटो रखना रह गया है। पर अभी जिस मकान में बैठ के, जिस घर में बैठ के मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो ये मकान है माय डियर फ्रेंड्स। यहां पे मैं बैठा हुआ हूं और ये गाड़ी मेरे घर के बाहर पड़ी हुई है। एक वक्त था जब 2200 रुपया किराया देने के लिए सोचना पड़ता था। आज माय डियर फ्रेंड्स जो मकान में मैं बैठा हूं, नियर अबाउट 40 लाख से ज्यादा खर्चा केवल और केवल मेरे फैमिली ने फर्नीचर पे किया है। और दोस्तों एक ऐसा लाइफ जीने का एक मौका मिला। ये तो अभी शुरुआत है, बहुत कुछ करना अभी बाकी है। और माय डियर फ्रेंड्स, आप सिटी में, आप हम लोगों गांव से बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों का एक मेंटालिटी रहता है क्या कि सिटी में आपका कितना भी प्रॉपर्टी हो, पर गांव में एक घर बनाना है, बोले छोटा सो छोटा, पर एक घर होना चाहिए गांव में। और दोस्तों गांव का मेरा घर ऐसा था। बाजू वाला मकान जो आपको दिख रहा है, जो तोड़ा हुआ है, और वो एक भाई बैठा हुआ है, वो मकान हमने परचेस कर लिया। और पूरा तीनों मकान तोड़ के हमने मकान बनाया दोस्तों, जहां पे आज दोस्तों ये मकान है मेरा, गांव वाला मकान। जहां पे गांव में तो क्या होता है आप सबको पता ही है कि हो सके उतना खुला रखना है। इसमें तो बहुत कुछ अभी नया कर दिया है, ये तो जब बना तब का एक फोटोग्राफ है। तो दोस्तों ये सब अब बना दिया, इसमें कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। पर ऐसे मकान से, ऐसा मकान आज गांव में है जहां हम साल में 2 4 5 बार ही जाते हैं शायद। और ये सब माय डियर फ्रेंड्स वहां का ये रात का नजारा यदि मैं देखूं तो ये रात का नजारा है। ऐसा एक सेट करिए किया, जाते हैं तो बात अलग है। चाचा और हम लोग, राइट, क्योंकि वो भी बाहर रहते हैं, हम लोग भी बाहर रहते हैं। तो ये सब मुमकिन हुआ दोस्तों बिजनेस, माई लाइफस्टाइल के कारण, आप सबको पता ही है। और दोस्तों जो बंदा इस बिजनेस में कुछ नहीं आता था, आज वो बंदा इस बिजनेस में इतना तो सीखा कि आज उसका खुद का एक बुक लिखा हुआ है। मेरे दोस्त एक चिराग भाई करके, उन्होंने और मैंने एक बुक लिखा जिसका नाम है प्लान शो मास्टरी। क्योंकि मेरे को जो दिक्कत आती थी वो ही मैंने इसमें बताया कि जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं तो प्लान दिखाने से पहले कौन सा डायलॉग मारे या कौन सी बात से शुरू करे जिससे एक पॉजिटिव एटमोस्फियर क्रिएट होवे। और इसी के मुद्दे पे दोस्तों हमने एक बुक लिखा जिसका टैगलाइन है आपके शब्दों के बाणों को ताकत देने वाला ब्रह्मास्त्र। और माय डियर फ्रेंड्स वो सिंपल है, होम मीटिंग और बीओपी के 12 प्रभावी मॉडल। तो दोस्तों उस बुक में जो मैंने लिखा हुआ है और वो है, पैसा और आर्थिक सुरक्षा हमारे जीवन के कुछ अंश के समान है, लेकिन समय की आजादी के साथ मिलने वाला पैसा हमारा सच्चा जीवन है। ये मेरा लिखा हुआ वाक्य है। पैसा कमाना है, आर्थिक सुरक्षा, वो तो हमारे जीवन का कुछ अंश के समान है, पर हमें पैसा कमाना है समय की आजादी के साथ। क्योंकि जब 60 साल की एज में हम रिटायर होकर घर आते हैं तब पता चलता है कि पैसा तो मिला, पैसा तो बना, थोड़ा अच्छा घर भी बना, बच्चों का पढ़ाई लिखाई भी करवाया, बच्चों का शादी भी करवाया, पर जिंदगी तो चली गई। और बाद में दोस्तों याद आता है, ते हिरणो दिवसा गताहा, वो दिन चले गए। और माय डियर फ्रेंड्स हमें जीवन जीना है, पर समय की आजादी के साथ जीना है। समय जी आजादी के साथ पैसा कमाना है,
और इसीलिए तो हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। दोस्तों, आज आप सबको पता है कि पहले मैं अकेला था। तकलीफों के कारण ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे रॉकेट की गति से ऊपर आया। तकलीफें तो मुझे भी आई, प्लान दिखाने में दिक्कतें आई, लोगों ने मना भी किया, लोगों ने मतलब कि नहीं बोलने का नहीं बोलना चाहे वैसा वाक्य भी मेरे लिए निकाले, ये कोई धंधा है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह। तो कभी कभी मैं खुद निराश हो जाता था। तो मेरे गुरु ने जो बोला था वो हमेशा मेरे को याद रहता था दोस्तों, और वो मैं आप सबको बताऊं। एक मिनट। यस। तो वो हौसला न छोड़, कर सामना जहान का। हौसला न छोड़, कर सामना जहान का। वो बदल रहा है संग्रह में आवाज आती है ना? रंग आसमान का, रंग आसमान का। ये शिकार का नहीं, ये खुशी का रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। बस गुरु ने जो बोला था कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, राइट। और दोस्तों वैसे धीरे 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 आगे बढ़ते गए तो लाइफ में जो कुछ भी मिला उसका एक ही आभार है, और वो है माय डियर फ्रेंड्स एमआई लाइफस्टाइल का। नया जो बंदा इस बिजनेस में जुड़ता है ना, उसके लिए ये केवल लोगो है, केवल डिजाइन है। हमारे लिए जिंदगी जीने का कारण है। जिंदगी इसी लोगो, इसी मुद्दे से दोस्तों बदली है आज हमारी। और इसीलिए मैं हमेशा मरते दम तक आभारी हूं एमआई लाइफस्टाइल का, क्योंकि आज एमआई लाइफस्टाइल नहीं होता तो एक छोटा सा एक टीचर की मेंटालिटी वाला लड़का आज एज ऑफ 37 37 साल की एज में, माय डियर फ्रेंड्स, आज फॉर्च्यूनर तक नहीं पहुंचा होता। हाँ, बाल चले गए वो मेरा प्रॉब्लम है, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। पर दोस्तों आज जो कुछ भी है ये वो एमआई लाइफस्टाइल के कारण ही है। तो दोस्तों दूसरा मेरे जीवन में जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है, वैसा दोस्तों हार्मनी ग्रुप। इसी ग्रुप के कारण दोस्तों एक सिस्टम मिला, एक सपोर्ट मिला। आज गुजरात की मैं बात करूं तो 150 से पौने 200 सेमिनार जीटीएस आज दोस्तों एक ग्रुप हमारा मैनेज कर रहा है। और एक ग्रुप की सिस्टम की सपोर्ट की वजह से आज आप और मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दोस्तों मिल रहे हैं। तो हार्मनी ग्रुप का दोस्तों हमेशा हम आभारी रहे। हम तो पार्ट, मतलब कि आज एक पार्ट है, हम लोग, हम सब एक पार्ट बन चुके हैं हार्मनी के। पर दोस्तों शायद ये नहीं होता तो शायद ये दृष्टांत आपके सामने नहीं होता। दोस्तों मेरे वैसे बहुत सारे यहां पे सीक्रेट अपलाइन है जिन्होंने मैंने बहुत कुछ सीखा है। जो बहुत सारे ऐसे हैं जो दोस्त बने, बहुत सारे ऐसे जो आज गुरु है मेरे। वैसे दोस्तों वैसे हर हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं हमेशा। वैसे आरडी पटेल सर, डायमंड एग्जीक्यूटिव गांधीनगर से, जो अपलाइन ले लो, साइड लाइन ले लो, क्रॉस लाइन ले लो, जिनके दिमाग में कभी आता ही नहीं है, वैसे सबको सपोर्ट करने का उनका माइंडसेट दोस्तों के कारण आज हमें बहुत कुछ फायदा मिलता है। वैसे दोस्तों आज डिजिटली यश पटेल सर ले लो, संजय सर ले लो, वैसे डायमंड एग्जीक्यूटिव दोस्तों प्रकाश पटेल सर ले लो, पालनपुर से डीएस पटेल सर डब्ल्यूटीसी लीडर ले लो, और दोस्तों हमारे दोस्तों वडील वैसे जीजे झाला सर ले लो, आईटीसी प्लस गोल्ड एग्जीक्यूटिव, वो भी गांधीनगर से ही है। वैसे माय डियर फ्रेंड्स आज इन सबके पास अलग अलग गाड़ियां, ये नए लोगों को मैं बोलना चाहूं तो ऑडी ले लो, राइट, बीएमडब्ल्यू ले लो, मर्सिडीज ले लो, रेंज रोवर ले लो, मर्सिडीज ले लो। एएच पटेल सर है हमारे पालनपुर से, राइट, ये शैलेश पटेल सर है महसाणा से, आनंद पुकार सर है दोस्तों अहमदाबाद से, नटू भाई सर है हमारे गांधीनगर से, राजेश सर है दोस्तों महसाणा से। वैसे सब आईटीसी एनएबल दोस्तों हमारे एनए पटेल सर हमारे एक ग्रुप के दोस्तों है, एमएल पटेल सर ले लो, इवन गौरांग सर ले लो दोस्तों मोरबी से, राइट।
तो ये हमारा एक ग्रुप है, एक हमारा यूनिटी बना दोस्तों। जो इस बिजनेस में आए तब हम किसी को नहीं जानते थे, पर आज एक परिवार, एक भाई, एक दोस्त के जैसे लोग मिले। जो बड़े हैं तो एक वडील जैसा प्यार मिला, एक मार्गदर्शन मिला, और गौरांग सर जैसे दोस्त मिले दोस्तों, इस बिजनेस के कारण मिले। और माय डियर फ्रेंड्स, सिस्टम के जिनको हम मोहताज जिनको मानते हैं, जो सिस्टम उनका, इनसे हम सीखे बहुत कुछ, सिस्टम कैसे चलाना। वैसे दोस्तों विजय नायक दुरे सर है, आईटीसी प्लेटिनम महाराष्ट्र से। दोस्तों हम कई सारी जगह पे साथ में घूमते हैं, बहुत मस्ती मजाक के मूड में, और इनके साथ कोई रहे तो हमेशा मौज में ही रहे। वैसे हमारे प्रदीप सर ले लो, राइट, उनके साथ दोस्तों कम बोलते हैं पर धारदार बोलते हैं। वैसे हमारे राजेश सर ले लो, और दोस्तों रेसिंग पर्सनालिटी अंकित यादव सर, जिनको आप सब जानते हो। और माय डियर फ्रेंड्स, अभी अभी गर्मा गर्म दोस्तों जो आईटीसी बन के आज हारमोनी ग्रुप में हमारे साथ है, वैसे कृष्णा गांवकर सर चिपलून से। माय डियर फ्रेंड्स, हम किसी को नहीं जानते थे, पर आज एक ऐसा यूनिट बना कि एक हिम्मत मिलती है। जब एक एक की स्टोरी सुनते हैं तब पता चलता है कि इन सब ने एक काम किया है, अपने लिमिट को ब्रेक किया है, और तब जाकर माय डियर फ्रेंड्स आज वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं। उनके साथ दोस्तों दोनों महागुरु को तो भूलना तो है ही नहीं। वैसे हमारे महागुरु दोस्तों रिस्पेक्टेड सीएन पटेल सर, और जिन्होंने दोस्तों अपने दोनों बेटे बेटी के लिए एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, और जिनसे हम सीखते हैं नॉमिनेशन फैसिलिटी का रियल बेनिफिट। वैसे दोस्तों हमेशा जीटीएस ऑनलाइन चलाते हैं, छोटे बड़े प्रोग्राम हमेशा करते रहते हैं। आज ये ऑनलाइन ट्रेनिंग भी इनकी वजह से दोस्तों हम लोग ले रहे हैं। वैसे हम सबके महागुरु रिस्पेक्टेड दोस्तों हरीश शेट्टीकर सर, जिनको दिल से नमन हम करते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, आज आपके साथ दोस्तों एक हार्मनी ग्रुप खड़ा है, और ये हार्मनी ग्रुप के 100 से ज्यादा एनटीसी एनेबल लीडर्स है। इसमें बहुत सारे एनटीसी का फोटो नहीं होगा, क्योंकि उस प्रोग्राम में नहीं थे, जो उनका फोटो नहीं होगा। पर आपके एनटीसी, आपके एसटीसी, आपके आरटीसी, आपको उन पे भरोसा रखना है, क्योंकि उन लोगों ने अपना लिमिट तोड़ा है, अपने वो बहुत सारी दिक्कतें झेलकर वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो वो आपको आगे जाने का रास्ता दिखाएंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरा यूनिट यदि हम लोग साथ मिलकर कर रहे हैं तो इतना भरोसा रखना, ये कोई मजाक का खेल नहीं है। हम लोग विजन के साथ एक मिशन पे निकले हुए हैं। तो दोस्तों मेरी बुक का एक लिखा हुआ वाक्य है, मेरा खुद का लिखा हुआ वाक्य है, और वो है, मौका सभी को मिलता है, लेकिन जो लोग उसे पहचान लेते हैं वह अपनी पहचान बना लेते हैं। तो दोस्तों आपने जितने भी सारे आईटीसी, जितने सारे एनटीसी नेबो लीडर को देखा, उन लोगों को मौका मिला, उन्होंने उठाया, मौका मिला, चौका मारा। जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर यहां पे हैं उनको मैं बोलता हूं, कतई गलती से भी माय लाइफस्टाइल को अलग नजर से देखने का प्रयत्न मत करना। यदि आपने सीरियसली ले लिया इस बिजनेस को, तो पहचान तो आपकी भी बनेगी। आज माय डियर फ्रेंड्स, एक गांव में पढ़ा लिखा बंदे, एक लड़का शायद आज गवर्नमेंट जॉब करता होता तो कोई नहीं पहचानता। आज मेरे को माय डियर फ्रेंड्स में यहां पे बोलूं तो 429 लोग, यहां पे मेरा यूट्यूब चालू है, 429 लोग अभी जूम पे है, और 300 लोग इधर है, 700 लोग यहां पे सुन रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप सबको बोलना चाहता हूं कि भरोसा रखिए अपने आप पे। और मैं पूछता हूं, क्या आप सफलता चाहते हो? यस, यस, डू यू वांट ए सक्सेस? क्या आप सफल होना चाहते हो? दोस्तों हर कोई सफल होना चाहता है, हर कोई सफल होना चाहता है। यस, बहुत सारे मित्रों ने कमेंट भी किया, हर बंदा सफल होना चाहता है। और सवाल दूसरा यह है, डज एवरीबडी गेट सक्सेस? पर क्या सभी लोगों को सफलता मिलती है? नहीं ना। थोड़ा ध्यान देना दोस्तों। तो आपका अंदर से जो जवाब आया कि नहीं, सभी लोगों को अपनी मनचाही सफलता नहीं मिलती है, क्यों? व्हाट इज द रीजन? कारण क्या है? क्या कारण है माय डियर फ्रेंड्स? तो कारण एक ही है, और वो है दोस्तों, और वो
वी डोंट नो द रियल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। दोस्तों, सफलता क्या है? सबसे पहले तो सफलता क्या है वो जानना पड़ेगा। आज किसी के लिए गाड़ी सफलता है, किसी के लिए घर सफलता है, किसी के लिए वो बहुत बड़ा इनकम सफलता है। और माय डियर फ्रेंड्स, सफलता की एक रियल डेफिनेशन जो मैं मेरे अनुभव से आपसे सिखाना चाहता हूं, तो वो दोस्तों एक ही है कि सबसे पहले आपको 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 खुद को अपनी सफलता की व्याख्या आपको बनानी पड़ेगी। बहुत बड़ी, यदि मेरा 2,10,000 इनकम आ जाए तो मैं सफल हूं। नहीं 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 बाबा, सफलता की परिभाषा क्या है दोस्तों? और वो एक ही है। व्हाट इज द सक्सेस? तो सक्सेस मीन्स ब्रेक योर ऑन लिमिटेशन। बहुत बड़ा इनकम मिलना सफलता है, पर यदि आपको आगे बढ़ना है जीवन में तो छोटी छोटी सफलता पे फोकस करना पड़ेगा। हम हमें जो मिलता है उससे खुश नहीं होते, पर हम दुखी होते हैं। मैं मेरे अनुभव से बताऊं, यदि आपका 5,000 इनकम निकल रहा है और आपने एक टारगेट लिया कि मेरे को अगले महीने 7,000 या 10,000 इनकम निकालना है, छोड़ो, आपने 1,000 रुपया भी इनकम ज्यादा लिया ना, तो वो आपके लिए सफलता है। 10,000 कमाने वाला बंदा यदि 12,000 इनकम निकालता है, 2,000 केवल ज्यादा कमाता है, तो भी मैं मानता हूं वो सफल है। आपने टारगेट लिया कि मेरे को घर में टीवी लाना है और आप टीवी लेकर आए, तो आपके लिए वो सफलता है। आपने माना मेरे को मेरे लिए या मेरी वाइफ के लिए एक अच्छी घड़ी लेनी है, आपने घड़ी ली, आप सफल हो। छोटी 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 चीजों पे फोकस करोगे, आपका सफलता को देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको सफलता का बेंचमार्क खड़ा करना पड़ेगा। और यहां हर एक का बेंचमार्क होता है। आज हर कोई बोलता है मेरे को लाख रुपया चाहिए। बाबा, लाख रुपया मंगता है, पर पहले छोटा टारगेट लेके चलो कि इस महीने मेरा 10,000 इनकम है, दुनिया इधर की उधर हो जावे, अगले महीने मेरे को मिनिमम 2,000 3,000 इनकम ज्यादा करना है। वो टारगेट लेके चलना पड़ेगा आपको। आपका बेंचमार्क खड़ा तभी होगा। लिमिट तोड़ो। आपने एक 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 10 12 15 हजार का मोबाइल आपको लेना है, आपने वो लिया ना, यू आर सक्सेस, आप सफल हो। सबसे पहले अपने पे भरोसा करो, और जब आप छोटी 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 सफलता पे फोकस करोगे ना, तब आपको पॉजिटिव एनर्जी आएगी आप में, और आपको धीरे 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 करते आप बड़ा कर जाओगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, सिंपल बोले तो कंपीट विथ योर सेल्फ, अपने आप से मुकाबला करना है। मैं 10,000 कमाता हूं, अगले महीने दुनिया फाड़ के मैं 2,000 का ज्यादा चेक बनाऊंगा। मैं हारमोनी का जो रिवॉर्ड कूपन का जो टारगेट चल रहा है, मैं अचीव करूंगा। और आपने 10,000 का भी रिपर्चेस कर लिया, आप सक्सेस हो। सिंपल और सोबर है ये तो दोस्तों, मेरा माइंडसेट है, मैं मेरे अनुभव से बताता हूं कि सक्सेस इज अ टोटली डिपेंड ऑन योर ग्रोथ माइंडसेट। जीवन में आपको आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, कितना आगे बढ़ना है, उस हिसाब से आपको सक्सेस के छोटे 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 स्टेप लेने पड़ेंगे। चलो एक बात बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले क्या तकलीफ क्या है, पावरफुल एक एक्सपेरिमेंट मैं बताता हूं। दोस्तों, आप सबने एक नाम जाना है, और वो है बी एफ स्किनर। बी एफ स्किनर करके एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट ऐसा, थोड़ा ध्यान देना, कि एक हंग्री मतलब भूखा चूहा, एक चूहा रख लिया और उसको खाना नहीं दिया। उसके बाद हुआ ऐसा कि उस चूहे को उन्होंने एक बॉक्स में पैक कर दिया, और एक वो मुझे आपको सिखाना चाहता हूं, वो है पुल थियरी। समझ है मेरी बात को? तो चूहे को एक ऐसी जगह पे रखा जहां पे एक लाल बटन था। समझ है मेरी बात को? कि वो जो चूहा था,
वो भूखा था तो वो इधर उधर दौड़ रहा था, और दौड़ते 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 दोस्तों हुआ ऐसा कि वो एक बटन पे, लाल बटन पे जाकर खड़ा रहा। जैसे उसका पैर लाल बटन पे पड़ा, वैसे तुरंत हुआ ऐसा कि ऊपर से चीज पड़ा। चीज पड़ा, उसने खा लिया। मेरी बात को समझना। अब उस जब भूखा, इतना भूखा था तो उसको उसने दिमाग नहीं लगाया। जिधर भी मिला, खाना मिला ना बाबा, तो उसने खाना खा लिया। और बाद में वो जहां कोने में जाकर बैठ गया। दूसरी बार जब उसको भूख लगी तो वो इधर उधर दौड़ा, और कहीं जाकर उसका फिर से वो पैर पड़ा वो बटन पे, फिर से ऊपर से चीज पड़ा, उसने चीज खा लिया। तो धीरे धीरे उसका माइंडसेट बन गया कि मैं इस बटन पे पैर रखता हूं तो मेरे को चीज मिलता है। तो बाद में उसने दौड़ना बंद कर दिया, एक कोने पे बैठा रहा। जब भूख लगती तो वहां से खड़ा होकर आता, बटन पे पैर रखता, ऊपर से चीज पड़ता, वो खा लेता और बैठ जाता। पुश थियरी, राइट। उसके बाद हुआ ऐसा कि दूसरा प्रयोग किया गया कि उस जो 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 बॉक्स था, जो जगह थी, वहां पे छोटे छोटे करंट दिए गए। तो वो उंदर, वो चूहा इधर उधर जब जाता तो उसको झटके लगते, झटके लगते। और झटकों के कारण चूहा इधर उधर दौड़ता रहता। और बाद में जब झटके लगते 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 फिर से वो बटन पे जाता, तो वो झटका बंद हो जाता, वो पनीर मिलता, वो खा लेता। और बाद में हुआ ऐसा कि वो बटन पे ही बैठा रहता। इसको बोलते हैं दोस्तों पुश एंड पुल थियरी। आप चूहे से क्या सीखे? हम जॉब जाते हैं, एक तारीख को पनीर मिलता है या चीज मिलता है, हम कोने में जाकर बैठ जाते हैं। कोई मगजमारी नहीं चाहिए हमें। पर जब लाइफ झटका देना शुरू करती है, तब हम दौड़कर फिर से दोस्तों वो पनीर के लिए दौड़ते हैं। लाइफ में दो बार, दो तरीके से इंसान दौड़ता है। एक, जब उसको भूख लगती है तो उसको अंदर की जो भूख होती है कुछ कर पैदा करने की, वो उसको दौड़ाती है। एक, उसको फैमिली के झटके, महंगाई के झटके, परिवार की जिम्मेदारी, ये सब झटके पे झटके जब लगते हैं, तब वो दौड़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बोलना इतना ही चाहूंगा कि आप लाइफ में कौन से चूहे जैसा बनना चाहे। मैं चूहा नहीं बोल सकता, सॉरी, बट हम कौन से चूहे जैसे बने। जब हमें चाहिए कुछ, इसलिए हम जॉब पे जाते हैं, हमें चीज मिलता है, या लाइफ झटके देती है और हम काम पे जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ज्यादातर लोग बोलेंगे कि दोनों में से एक भी नहीं बनना। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, इस लाइफ में यदि आपको बढ़ना है आगे, तो आपको पुल और पुश ड्रिवन नहीं बनना। आपको कोई धक्का दे और आप काम करें, कोई आपको झटका दे, खींचे और आप काम करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप होने चाहिए सेल्फ ड्रिवन। सेल्फ ड्रिवन मतलब अपने आप एनर्जी से काम करने वाला बंदा, अपनी एक सोच से काम करने वाला बंदा, जिसको अपलाइन को बोलना नहीं पड़ता रोज 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 फोन करके, भाई जूम है बैठना, भाई उठा, अरे खाना खा लिया, अरे आज मीटिंग है आओ, अरे वो मैंने मैसेज देखा था आपको भेजा था आप आना। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में यदि आप सेल्फ ड्रिवन पर्सनालिटी बने तो बहुत ऊंचा जाओगे। और यदि आप पुल एंड पुश ड्रिवन बने तो आप एक लिमिट तक ही जा पाओगे। और माय डियर फ्रेंड्स, आपको यदि आगे बढ़ना है तो एक बात हमेशा याद रखना। क्या है बात? कि द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस विल हेल्प यू टू बिकम अ सेल्फ ड्रिवन पर्सनालिटी। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको सक्सेसफुल इंसान बनना है, यदि आपको सफलता, वो छोटी छोटी सफलता से बड़ी सफलता तक जाना है, तो आपको सेल्फ ड्रिवन पर्सनालिटी बन, आपके अंदर एक फोर्स को पैदा करना पड़ेगा, जो फोर्स आपको दौड़ाए। आपको वो फोर्स लाना पड़ेगा। आपका अपलाइन, आपका दोस्त का काम था आपको बिजनेस दिखाना दोस्तों, उन्होंने आपको वो बिजनेस दिखा दिया। अब आपको करना क्या है? करना क्या है?
अब आपको सेल्फ ड्रिवन पर्सनालिटी बनना पड़ेगा। ऐसे ही आप माय डियर फ्रेंड्स, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे यदि आपने वो फोकस नहीं किया। तो होगा क्या? होगा क्या? आप सेल्फ ड्रिवन नहीं होगे। कोई आपको धक्का, देखो मैं क्लियर बताऊं, मेरी एक अलग 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 एग्जांपल देता हूं। मान लो आपको पुश करना पड़ता है एवरी डे काम करने के लिए। आपके पास दो गाड़ी है, एक गाड़ी है आपके पास जिसको धक्का गाड़ी बोलते हैं, जिसको धक्का लगाते हो तब वो स्टार्ट होती है। तो आप वो धक्का गाड़ी कब तक चलाओगे? तो धक्का गाड़ी तब तक चलाओगे जब तक आपके पास नया ऑप्शन नहीं आ जाता। यदि आपके पास नया गाड़ी आ गया तो आप धक्का गाड़ी को क्या करोगे? साइड में रख दोगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि हमें कोई धक्का मारता है रोज काम करने के लिए, हमें किसी को पुश करना पड़ता है या खींचना करता है, यानी कि पुल करना पड़ता है, तो समझ जाओ हम धक्का गाड़ी है और हमें सेल्फ ड्रिवन बनना है। इतना हमेशा याद रखना, क्योंकि जो धक्का मार के चलाता है यदि उसके पास कोई नया नया गाड़ी मिल गया तो वो करेगा क्या? धक्का गाड़ी को छोड़ देगा। हमें धक्का गाड़ी नहीं बनना है, हम सेल्फ ड्रिवन पर्सनालिटी बनना है। क्योंकि दोस्तों, सेल्फ ड्रिवन पर्सनालिटी में होता क्या है, आप सबको पता है कि सक्सेस मींस ब्रेकिंग योर लिमिटेशन, जो मैंने एक बार आपको बोल दिया ऑलरेडी। दोस्तों, आपको पता है कि माइंड रिजर्व 90% पावर। हमारा जो माइंड होता है वो 90% 90% पावर को रिजर्व रखता है, वो हम लाइफ टाइम यूज ही नहीं कर पाते। और बॉडी रिजर्व एनर्जी, एथलेटिक्स, जो एथलीट्स होते हैं उन पे एक रिसर्च किया गया और बाद में ये पता चला कि बॉडी रिजर्व 60% एनर्जी। क्या करेंगे? कैसे? मैं बताऊं आपको। दौड़ना, आपकी आपकी एनर्जी कैसे आपके पास रिजर्व रहती है। देखो, एथलीट दौड़ते हैं, आप और मैं कभी दौड़ते नहीं है, पर मान लो कुत्ता पीछे पड़ गया तो वो ताकत कहां से आती है, वो फोर्स कहां से आती है? वो हमारी बॉडी में रिजर्व है जिसका हम यूज ही नहीं कर पाते। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत कुछ है, माइंड में बहुत कुछ है, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, हमारे हमारे बॉडी में बहुत कुछ पड़ा है, पर हम उसका बेनिफिट यदि फील्ड में नहीं उठाएंगे तो हमारा फैमिली को जो लाइफ हमें देना है वो कैसे दे पाएंगे? दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, हाउ टू ब्रेक योर लिमिट। आपको आपकी लिमिट आपको कैसे तोड़ेंगे? तो दोस्तों, मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप सबने सुना ही है, द नेम इज निकी। निकी लोढा करके एक रेसर है जो वर्ल्ड चैंपियन फॉर्मूला में दोस्तों वो कार चलाते हैं। एक बार हुआ ऐसा कि उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, आप सब जानते ही हुए। एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और हादसे में दोस्तों कहीं ना कहीं उनके शरीर में बहुत फ्रैक्चर आए, और इतने फ्रैक्चर आए कि डॉक्टरों ने बोल दिया कि निकी कभी भी गाड़ी नहीं चला पाएंगे, मतलब कार रेसिंग नहीं कर पाएंगे। पर उसने बोला कि मैं 8-10 हफ्ते के बाद मैं गाड़ी चलाऊंगा। तो डॉक्टर तो स्वाभाविक है, डॉक्टर ने तो मना कर दिया था। तो उसमें 5-6 वीक के बाद वो थोड़ा बहुत उनको फ्रैक्चर व्रैक्चर किया, वो सब थोड़ा रिपेयरिंग हुए शॉर्ट में। उसके बाद उसने बोला, थोड़ा बहुत रिपेयर होने के बाद, कि मेरे को मेरी गाड़ी के पास ले जाओ। तो डॉक्टर बोले ये क्या? तो उसको गाड़ी लाई गई उनके दोस्त ने, और वो स्ट्रेचर पे उनको गाड़ी में के पास नजदीक ले जाया गया, और उन्होंने बोला कि मेरे को सिर्फ सीट पे बिठाओ। तो ऊंचा करके उनको सीट पे बिठाया। वो 5-7 मिनट सीट पे बैठे रहे, फिर बोला मेरा काम हो गया, मेरे को ले चलो। ऐसा उन्होंने वो हर बार करते। वो कोई बार स्टेयरिंग पकड़ा, स्टेयरिंग पे हाथ रखा, गियर पे हाथ रखा, ऐसा वो इतना ही करते। आते, गाड़ी में बैठते, कुछ सोचते और बोलते अब चलो, ले चलो, मेरा काम हो गया। तो समझ में नहीं आता बंदा करता क्या है। पर हुआ ऐसा दोस्तों कि वो हर दिन छोटी छोटी सफलता अचीव करता था। पहले दिन बैठा तो डॉक्टर ने क्या बोला था? आप गाड़ी नहीं चला सकते। गाड़ी में बैठने का पहला कंडीशन क्या है? गाड़ी में बैठना पड़ेगा।
तो वो बंदा गाड़ी में बैठा, मतलब आई एम सक्सेसफुल। गाड़ी में बैठे, धीरे 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 स्टेयरिंग पकड़ने का प्रयत्न किया, स्टेयरिंग पे हाथ गया, मतलब आई एम सक्सेसफुल, मैंने और एक जीत हासिल कर ली। धीरे 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 गियर पे हाथ रखा, आई एम सक्सेसफुल, मैंने गियर पकड़ना सीख लिया। और दोस्तों, वो छोटी छोटी सफलता का जो माइंड सेट बना, उसने उनको गाड़ी चलाना सिखा दिया। मतलब सिखा तो दिया, पर गाड़ी चलाने का वो फोर्स दिया। और माय डियर फ्रेंड्स, उस बंदे को जब इंटरव्यू पूछा गया, वो बंदे ने बोला कि रेस जीतना मेरा मकसद नहीं था, मेरा मकसद था गाड़ी में बैठना। जब मैं गाड़ी में बैठा, तब मैंने दूसरा गोल बनाया, मेरा मकसद था स्टेयरिंग तक हाथ लेके जाना। जब मैंने स्टेयरिंग तक हाथ लेके गया, मेरा मकसद था गियर पकड़ना। और ऐसे करते 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 मैं छोटे 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 टारगेट में कंप्लीट करते गया, और आज मैं फाइनली, बहुत सारे डॉक्टर ने बोला था कि रेस में उतर नहीं सकता, वो बंदा फिर से वर्ल्ड चैंपियन बना। मतलब ब्रेक योर लिमिटेशन। आपको आपकी लिमिट को तोड़ना है। वो बंदा गाड़ी में बैठा ना, वो लिमिट को तोड़ दिया कि मैं गाड़ी में नहीं बैठ सकता, वो लिमिट था ना, उसको तोड़ दिया। और माय डियर फ्रेंड, ऐसे ही हमारे जीवन में होता है। आपको किसी ने बोला है आप नहीं कर सकते, अरे दुनिया के तेल लगाने, आपने एक कपनील भी किसको बेचा, आप एक पेस्ट भी किसी को दिया, यू आर सक्सेसफुल। आपने कुछ सफलता अचीव की है। आपका 1000 का चेक बना, अगले महीने 2000 का चेक बना, आपने सफलता अचीव की है। और माय डियर फ्रेंड्स, इसी मानसिकता से साथ हमें हमारी लिमिट को तोड़ना है। क्योंकि दोस्तों, यदि आपको आपकी लिमिट को तोड़ना है, तो आपको 6C फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। अपनी लिमिटेशन को ब्रेक करने के लिए, पहला, माय डियर फ्रेंड्स, लिमिट को ब्रेक करता वो ही बंदा है जो लाइफ में चैलेंज लेता है। आपको चैलेंज लेना पड़ेगा। छोटा छोटा छोटा, छोटा छोटा बड़ा, छोटा बड़ा छोटा बड़ा, माय डियर फ्रेंड्स, आपको चैलेंज लेना पड़ेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, चैलेंज लेना पड़ेगा। 10 से 11 हजार का चेक बनाना, वो मेरा चैलेंज है। और यदि आपने चैलेंज लिया, तो चैलेंज, केवल चैलेंज लेने से कुछ नहीं होगा, आपको साथ में एक्शन भी लेना पड़ेगा। आपने चैलेंज ले लिया कि मेरे को अगले महीने 1000 का, 2000 का, 3000 का चेक बनाना है, तो चैलेंज ले लिया और चैलेंज लोगों को बता दिया। होगा क्या माय डियर फ्रेंड्स, आप जब एक्शन लोगे, चैलेंज लोगे प्लान दिखाने का, आपको चैलेंज लेना पड़ेगा किसी को प्रोडक्ट समझाने का, आपको चैलेंज लेना पड़ेगा दिन में केवल 2 लोगों को मिलने का। सिर्फ, ज्यादा तो मिल सको तो बहुत बड़ी बात है, पर केवल 1-2 लोगों को भी मिलने का आपको खुद सेल्फ चैलेंज लेना पड़ेगा। ये धंधा है बाबा, ये धंधे में यदि बड़ा बनना है तो अपने आप से चैलेंज लो। और चैलेंज ले तो लोगे, तब आप में करेज आएगा। और आपको करेज को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि आप सब जानते हो कि केवल चैलेंज लेने से सफलता नहीं मिलती, चैलेंज लेने से सक्सेस, सफलता नहीं मिलती। चैलेंज के साथ साथ हमें हिम्मत दिखानी पड़ती है। बोल तो दिया, अपलाइन को बोल दिया, अपलाइन सर जी मैं तो कल 2 1-to-1 करूंगा, या मैं 2 लोगों को बीओपी में लेकर आऊंगा। और होता क्या है, नहीं तो बीओपी में लोग आते, नहीं तो वो बंदा खुद दिखता। ऐसा हमें नहीं बनना है, हमें चैलेंज लेने वाला बंदा बनना है। और हमें हिम्मत दिखानी है दोस्तों, और हिम्मत दिखा के हमें 2-4-5 लोगों से मिलने का प्रयत्न करना है। यदि आपने चैलेंज लिया और हिम्मत दिखाया, तो उसके लिए आप में आएगा एक कमिटमेंट। अपने आप से कमिटमेंट दो, नहीं अब तो मेरे को करना है, अब तो मेरे को ये अचीव करना ही है। और जब आप, माय डियर फ्रेंड्स, कुछ अचीवमेंट करने के लिए निकलते हो और कुछ छोटा बड़ा कमिटमेंट आपने कर दिया और अचीव किया, तो उसके बाद आपको साथ साथ करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी, मतलब कंटिन्यूटी, सातत्यता।
आपने चैलेंज लिया मेरे को कॉन्टेस्ट विन करना है, आपने चैलेंज लिया मेरे को टीसी बनना है, टीसी बनने का चैलेंज लिया, तो वो टीसी बनने के लिए आपको करेज दिखाना पड़ेगा, हिम्मत दिखाना पड़ेगा, हिम्मत दिखाने के साथ साथ आपको कमिटेड होना पड़ेगा। आपको टीसी बनना है तो आपको जीटीएस में जाना पड़ेगा, एसएचजी मीटिंग करना पड़ेगा, 2-4 1-to-1 या होम प्लान करना पड़ेगा। अब यदि आप कमिटेड हो गए और उसमें आप सततता आपने रख दी, कंटिन्यूअसली आपने काम किया, तो माय डियर फ्रेंड्स आपको सफलता मिलती जाएगी। पर होगा एक बार ऐसा कि कंटिन्यू काम करते 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 एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका ग्रोथ स्टक हो भी सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं काम कर रहा हूं, मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूं, तब भी मेरा जो चेक बड़ा बनना चाहिए वो क्यों नहीं बनता। लगता है ऐसा कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर को कि साला मेरा तो एक 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 इतना ही चेक बन रहा है, ज्यादा तो मेरा इनकम जा ही ना रहा है। तो दोस्तों आपने देखा है ना, कंसिस्टेंसी मतलब कंटिन्यूटी, सातत्यता। मान लो आपको बैटिंग आता है, आपने चैलेंज लिया बैटिंग करने का, आपने हिम्मत दिखाया बैट उठाने का, आप कमिटेड हुए फील्ड में, मतलब कि बैट बैट पकड़ के पिच में जाने के लिए, और आप रोज बैटिंग करते हो, रोज बैटिंग करते हो, रोज बैटिंग करते हो, रोज बैटिंग करते हो, रोज बैटिंग करने से क्या आप सचिन बनोगे? तो नहीं, आप सचिन नहीं बनोगे। सचिन कैसे बनोगे? तो सचिन बनने के लिए माय डियर फ्रेंड्स आपको स्ट्रेटेजी लानी पड़ेगी। टक 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 तबला बजाने से कोई जाकिर हुसैन नहीं बनता रे भाई। तबला में ताल मिलाना कैसे, ताल से कैसे बजाना, वो कला कारीगिरी जब आपको आएगी तब जाकर आप जाकिर हुसैन बन सकते हो भाई। और तब यदि आपको जाकिर हुसैन बनना है, यदि आपको सचिन बनना है, तो आपके जीवन में महत्व आएगा कोचिंग का। और माय डियर फ्रेंड्स कोचिंग मतलब, कोचिंग कौन देगा आपको? कौन देगा? आपकी अपलाइन देगी। और यहां पे आता है रोल आपके नियरेस्ट अपलाइन का। क्यों आपके अपलाइन के साथ आपका आपका अच्छा रिलेशन बनाना है? क्यों आपके अपलाइन पे भरोसा रखना? अरे आपके अपलाइन छोटे हैं, बड़े हैं, आपसे कम पढ़े लिखे हुए हैं, पर यदि वो एक्टिव है इस धंधे में और एथिक्स के साथ काम कर रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स उनको आपको मानना तो पड़ेगा। मानना मतलब मैं ऐसा नहीं मानता कि आप उसके पांव पे परो, गुरु पूर्णिमा के दिन उनके घर जाकर बैठ जाओ, ऐसा मत करो। पर कम से कम दिल से उनकी बात मानो। और जब आपको कोचिंग की जरूरत पड़ती है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए जरूरत पड़ती है, तब उसके लिए आपको चाहिए आपके अपलाइन। और दोस्तों जब चैलेंज, करेज, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी में जब तकलीफ आती है, तब वहां पे रोल आता है आपके अपलाइन का। और आपके अपलाइन आपको कोचिंग करते हैं। होता क्या है कोचिंग करने से? अपलाइन के साथ बैठना पड़ता है। हम बोलते हैं ना, आपके अपलाइन आपको बोलते होंगे कि हर हफ्ते, हर 15 दिन में आपके अपलाइन के पास जाइए और काउंसलिंग मीटिंग कीजिए। पूरे हफ्ते क्या काम किया, क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या प्रॉब्लम आए, क्या क्या अचीवमेंट किया, वो सब पे बात कीजिए और नया स्ट्रेटेजी डिजाइन कीजिए। और यहां पे जरूरत पड़ते, मैंने बोला ना फिर से, एक्टिव अपलाइन की। और एक्टिव अपलाइन के साथ आप ऐसे ही कनेक्शन में रहे, एक भरोसा रखा, उनके मार्गदर्शन के अनुसार आप चले, तो आपकी लाइफ में आएगा माय डियर फ्रेंड्स क्रिएटिविटी, नया आइडिया। और जब क्रिएटिविटी आती है तो नया आइडिया आता है, और नया आइडिया से आते हैं दोस्तों दूसरा चैलेंज। पहुंचे थे 1 लाख तक, नया चैलेंज आया, अब 1.25 लाख महीना कमाना है। पहुंचे थे 10,000 पे, अपलाइन के साथ बैठे, ये सब किया, नया चैलेंज लिया, अब महीने का 12-15 हजार कमाना है। और माय डियर फ्रेंड्स चैलेंज लिया आपने कुछ नया करने का, तो आपको तो पता ही है, आप में हिम्मत, करेज तो पहले ही थी। कमिटमेंट वाले बंदे थे, इसलिए तो आज जुम्मे बैठे हो। कमिटमेंट करने वाले बंदे थे, इसलिए तो आप टिके हुए हैं, वरना छोड़ने वाले तो छोड़ के चले जाते हैं बॉस। और कंसिस्टेंसी, आप में कंटिन्यूटी है माय डियर फ्रेंड्स,
इसीलिए तो आप हर शनिवार को जूम पे बैठते हो, आप आपके अपलाइन के साथ जुड़े रहते हो। और इसी से दोस्तों आपको नए आइडिया मिलते जाएंगे। और ये नए आइडिया से दोस्तों आप आपकी लाइफ में आप आपकी लाइफ में आप आपकी लाइफ में लिमिट को ब्रेक कर दोगे। तो आइए दोस्तों, लिमिट को ब्रेक करो। और डायरेक्ट सेलिंग में एक इतिहास बनाने के लिए दोस्तों दो शब्द पे ध्यान दीजिए कि लिमिट तोड़ना है और डायरेक्ट सेलिंग में इतिहास बनाना है तो सबसे पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए। आपको क्यों करना है, हाउ कैसे करना है, वो तो यूट्यूब में वैसे सिखा देंगे सब। दोस्तों यदि मकसद क्लियर है तो रास्ता अपने आप मिल जाएगा, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस है ना, बिजनेस, ये बिजनेस शरीर से नहीं होता दोस्तों। ये बिजनेस में आपका शरीर, आपका तन, आपका मन, आपका धन लगाओगे ना तो भी नहीं चलेगा। कई सारे लोग दिल लगाते हैं, तो दिल तो बच्चा है और दिल तो पता है ना कोई आता है सपनों की परियों लेके चली जाती है। तो ये दिल ऐसा भी मत रखो कि कोई भी आए लेकर चला जाए। तो मैं बोलता हूं ये धंधे में दिल भी जरूरी नहीं है। ये धंधे में यदि आपको बड़ा बंदा बनना है तो आपको लगाना पड़ेगा आपकी आत्मा को। शरीर मन दिल के साथ साथ यदि आपकी आत्मा लग गई ना इस धंधे में तो दोस्तों लिमिट तो ऐसे ही तोड़ देंगे हम लोग सब मिलकर। और माय डियर फ्रेंड्स, हमारे ग्रेट अपलाइन हमेशा बोलते हैं कि लुक एट द एंड पिक्चर बिफोर यू स्टार्ट। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री माय लाइफस्टाइल कोई मैगी नहीं है जो 2 मिनट में सफलता मिल जाएगी। डोमिनोज का पिज्जा नहीं है जो 30 मिनट में आपके पास डिलीवरी हो जाएगा। दोस्तों ये शॉर्टकट नहीं है, ये शॉर्टकट है। फिर से बोलता हूं मैं, शॉर्टकट नहीं है, ये शॉर्टकट है। और यदि शॉर्टकट है तो क्यों ना 2 4 5 साल दिल से शिद्दत से दिए जाए। लुक एट द एंड पिक्चर। आपको किस लिए आपको चैलेंज लेना है, आपको किसके लिए रात को निकलना है, वही बंदा दोस्तों चैलेंज लेगा बारिश में बाहर जाने का। वही बंदा बहाना नहीं बनाएगा कि सर बारिश बहुत है, ठंड बहुत है, गर्मी बहुत है। वही बंदा बनाएगा जो दोस्तों एक नया चैलेंज लेने के लिए तैयार है। और जो बंदा एंड पिक्चर देख सकता है कि मेरे को बारिश में जाना है छाता लेकर या रेनकोट पहनकर, वो मेरा प्रश्न है। क्योंकि मैं मेरे परिवार के लिए सब करना चाहता हूं। क्योंकि दोस्तों एंड पिक्चर देखा था महात्मा गांधी जी ने, एंड पिक्चर देखा था महात्मा गांधी जी ने 1947 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ ना, तो भारत देश तब आजाद नहीं हुआ था। जब गांधी जी को लात पड़ी ना अफ्रीका में, तब उन्होंने एक चैलेंज लिया था कि मैं मेरे देश को आजाद कराऊंगा। चैलेंज लिया तो उन्होंने करेज दिखाया, करेज दिखाया तो उन्होंने कमिटमेंट लिया अपने आप से कि कोई आए ना आए मैं तो दांडी यात्रा करूंगा। और वो कंटिन्यू गांव से गांव मिलते गए, सभाएं करते गए, लोगों को इकट्ठा करते गए, कंटिन्यूटी आती गई। और उसमें माय डियर फ्रेंड्स उनको कोचिंग में सपोर्ट मिलता गया बहुत सारे लीडर का। और माय डियर फ्रेंड्स नए एक्शन लेते लेते आज दोस्तों भारत देश आजाद हो गए। और ये सब दोस्तों समझना पड़ेगा। क्योंकि हमको पता है कि ताजमहल पहले कहां बना था। तो लोग बोलते हैं ताजमहल पहले बना था आगरा में। नहीं 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 नहीं, हम सबको पता है ताजमहल पहले किसी के दिमाग में बना था। तो सफलता सबसे पहले दिमाग में आती है। 1 to 1 कैसे करना, फॉलोअप कैसे करना, प्रोडक्ट कैसे बेच, ये सब तो सिखा देगी आपकी अपलाइन। आपका वाई क्लियर करो सबसे पहले। क्योंकि दोस्तों क्या है माई लाइफ स्टाइल, आपको मुंबई जाना है चल के जा सकते हो, स्कूटर पे जा सकते हो, गाड़ी से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो और हवाई जहाज से भी जा सकते हो। आपके वहां से मुंबई का अंतर नहीं घटेगा। सिस्टम बदला तो समय बचेगा, मेहनत कम होगी,
और यही है दोस्तों एमआई लाइफस्टाइल। हमें हमारे गंतव्य स्थान पे जाना है, हमें हमारी सफलता को मतलब कि पाना है। तो दोस्तों हमें फोकस करना पड़ेगा, हमें फोकस करना पड़ेगा इसी मुद्दे पे। माई लाइफस्टाइल एक हवाई जहाज है, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि मेहनत करने से ज्यादा पैसे कमाते हैं, मेहनत करने से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलता। मेहनत करने से ज्यादा पैसे नहीं कमाते, सही जगह मेहनत करने से ज्यादा पैसा आते हैं। मेहनत तो मेरे दोस्त भी करते हैं, वो भी 9 से 6 स्कूल में जाते हैं, क्योंकि 10 बजे स्कूल में पहुंचना होता है, 9 बजे निकलते हैं, शाम को 6 बजे आते हैं। तो मेहनत तो वो भी करते हैं, पर मैंने जगह बदली और डेडिकेशन के साथ मेहनत किया, तो दोस्तों ज्यादा पैसा कमाया। और ये वाक्य हमेशा जीवन में याद रखना, मेहनत करने से ज्यादा पैसे नहीं आते, सही जगह पे मेहनत करने से ज्यादा पैसे आते हैं। क्यों डायरेक्ट सेलिंग करना है दोस्तों? जो डायरेक्ट सेलिंग हम कर रहे हैं वही हमारी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। क्या हमारी गवर्नमेंट बोल रही है एम्पावर इंडिया? सर जी क्या हुआ? ओके, तो दोस्तों आज हमारी गवर्नमेंट बोल रही है क्या? एम्पावर इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट। आज ये मुद्दा लेकर भारत सरकार चल रही है। डिजिटल इंडिया भारत सरकार का स्लोगन है, स्किल इंडिया भारत सरकार स्लोगन है, स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार का स्लोगन है, मेक इन इंडिया भारत सरकार बोल रही है, आत्मनिर्भर भारत भारत सरकार बोल रही है, और वोकल फॉर लोकल भी हमारी गवर्नमेंट बोल रही है। दोस्तों ये सभी मुद्दे पे ध्यान देना, माई लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हम लोग भी दोस्तों एम्पावर इंडिया मुद्दे पे काम कर रहे हैं, हम लोग भी वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, हम लोग भी आज डिजिटल माध्यम से जुड़ रहे हैं, हम लोग भी स्किल को प्राधान्य दे रहे हैं, हम लोग भी घर से नया कुछ स्टार्ट कर सके ऐसी लोगों को उम्मीद दे रहे हैं। हम सब जो भी जितने भी प्रोडक्ट है वो मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट है। हम भी लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, और हम भी दोस्तों लोकल प्रोडक्ट, हमारे यहाँ का प्रोडक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। तो आज भारत सरकार जिन जिन मुद्दे पे दोस्तों ध्यान दे रही है, वो सभी मुद्दे पे आप जो धंधे में हो वो धंधा आज दोस्तों आपको सपोर्ट कर रहा है। तो क्यों ना दोस्तों माने। और मैं एक बात बोलूं, भारत सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकेगी। क्यों पता है आपको? हमारे देश में पॉपुलेशन ही इतना है, हम सब सरकार के भरोसे बैठे हैं। क्या करेगी सरकार? दोस्तों आज गवर्नमेंट का मैसेज है हम सबको, क्या स्किल इंडिया, क्या स्टार्टअप इंडिया, क्या आत्मनिर्भर भारत। मैं मेरी तरीके से आपको बताऊं, सरकार भी आपको बोल रही है हाथ जोड़ के कि आप में कुशलता लाइए, घर से कुछ स्टार्ट कीजिए, हमारे भरोसे पे मत बैठिए, और आत्मनिर्भर बनिए। तो आत्मनिर्भर शब्द अच्छा लगता है ना आप सबको? आत्मनिर्भर का मतलब क्या है पता है? आप आपका खुद देख लो, आप आपका कूट लो। आत्मनिर्भर बनो मतलब आप आपका कूट लो। शब्द सही है आत्मनिर्भर भारत, इसलिए अच्छा लगता है, और इसको देशी भाषा में बोलने जाए तो वही होता है ना, सॉरी टू से, आप आपका देख लो। हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भारत का पॉपुलेशन ही इतना है। और माय डियर फ्रेंड्स, क्या करेंगे? गवर्नमेंट के भरोसे बैठे रहते। अब बस एक ही सवाल है, क्या सवाल है हम सबका? मेरे 2-3 स्लाइड बाकी है सिर्फ। क्या करें सफल होने के लिए? सफल होना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैंने जो आपको 6C फॉर्मूला दिया उस पर फोकस करो, आपका लिमिटेशन को ब्रेक करो, और 5-6 मुद्दे पे ध्यान दो। लिस्ट बनाना पड़ेगा, आमंत्रण सीखना पड़ेगा, बिजनेस प्लान दिखाना पड़ेगा, फॉलोअप सीखना पड़ेगा, प्रोडक्ट नॉलेज लेना पड़ेगा, और टेक्निकल नॉलेज लेना पड़ेगा। ये 6 मुद्दे पे यदि आपने 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने में भी यदि कॉन्फिडेंस ले लिया, प्रभुत्व ले लिया, तो जीत पक्की है दोस्तों। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज हम हजारों कमाने के लिए
कमाना है तो आपके अपलाइन के भरोसे पे रहिए, मतलब उन पे डिपेंड रहिए। क्योंकि कई सारे लोग होते, अपलाइन गाड़ी लेके आएगा, बाइक लेके आएगा, तब जाकर मैं नए बंदे से मिलने जाऊंगा। तो आप अपलाइन के भरोसे पे हो। हजारों कमाना है तो अपलाइन पे डिपेंड रहो। लाखों कमाना है तो एक दिन तो सीखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरा आप सबसे विनती है कि आज से ही क्यों नहीं हम खुद सीखने की जिम्मेदारी लें। दोस्तों, आज इंडिपेंडेंट अपलाइन और लीडर बने। ये जूम पे थोड़ा बैठने का एक जिम्मेदारी लीजिए। हर हफ्ते से हरी सेठी का सर इतना और यश सर इतना मैनेज कर रहे हैं, तो बैठिए जूम में। शनिवार को सुबह में कंपनी का मीटिंग रहता है, बैठिए। हफ्ते में हमारा जीटीएस रहता है, हार्मनी का ऑनलाइन, बैठिए। आपके नजदीकी कोई जीटीएस होता है, जाइए। दो चार पांच वन टू वन कीजिए, हो सके होम प्लान कीजिए। सीखना पड़ेगा बॉस। आज आज हम नहीं सीखे होते, मैंने बोला कि मेरे अपलाइन ने दूसरे धंधा छोड़ दिया था। यदि मैं सीखा नहीं होता तो क्या मैं इस लायक आज बन पाता? क्या 1.5 पौने 2 करोड़ के मकान में दोस्तों मैं रह पाता? क्या मैं एक 37 साल का लड़का कि आज फॉर्च्यूनर या होंडा सिटी जैसी गाड़ियां मेंटेन कर सकता था? हमने सीखा। क्योंकि माइंडसेट है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कल तो हमें सीखना ही है, तो आज से ही क्यों नहीं सीखे हम? और उसी माइंडसेट के साथ दोस्तों चलोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। और याद रखना, 3 4 स्लाइड ही है, याद रखना कि सक्सेस खुद बताता है, मैं आप में छिपा हुआ हूं। यू बड़ा दिखाया मैंने यहां पे, यू। सक्सेस किस में छुपी है? आप में खुद में छुपी हुई है। आपने अपने लिमिटेशन को तोड़ा, ब्रेक योर लिमिटेशन, और काम किया, तो माय डियर फ्रेंड्स, सफलता आपके कदम चूमेगी। और दोस्तों, यदि आप मारो धंधो समझते हैं ना, तो हमने कितना गणित पढ़ा। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, हर कक्षा में गणित अलग अलग आता था। विज्ञान अलग अलग प्रकरण आते थे, समाज विद्या अलग अलग दोस्तों हमने इतना याद किया। अकबर, मुगल मुगल कब आए, मराठा साम्राज्य क्या हुआ, तेला वो क्या बोलते, हल्दी घाटी के युद्ध कब हुआ, शिवाजी महाराज ने क्या किया था, महाराणा प्रताप ने क्या किया था, वो सब हमने देखा। दोस्तों, हम अकबर के बारे में इतना कुछ पढ़े। आप सबको पता है कि कई बार तो इतना हमारे टीचर हमें इतना पढ़ाते थे मार मार कर कि हमें तो सपनों में भी हल्दी घाटी का युद्ध दिखता था। हमें तो सपने में भी अकबर दिखता था। पर दोस्तों, ये सब विषय पे हमने पढ़ा, इतने सारे नोटबुक्स, इतने सारे बुक्स, पूरी जिंदगी में हमने चाट लिए, हमने पढ़ लिए। और इस बुक से, इन नॉलेज से दोस्तों जहां पहुंचना था वहां आप और मैं पहुंच चुके हैं। यदि यहां से ऊंचाई पे जाना है, यदि यहां से बहुत बड़ा कुछ हासिल करना है, तो इतनी सारी बुक्स हमें नहीं पढ़नी है। हमें सिर्फ ये 5 6 काम पे फोकस करना है। लिस्ट बिल्डिंग, आमंत्रण, बिजनेस प्लान, फॉलोअप, प्रोडक्ट नॉलेज और टेक्निकल नॉलेज। ये 6 मुद्दे यदि हमने सीख लिए तो आपकी सक्सेस गारंटेड है इस बिजनेस में। और माय डियर फ्रेंड्स, एक बात याद रखना कि ये 6 मुद्दे पे थोड़ा फोकस करना है। आपके अपलाइन के साथ माय डियर फ्रेंड्स एक रिलेशन अच्छा रखिए। आपके अपलाइन के साथ, आपके डाउनलाइन के साथ एक अच्छा रिलेशन रखिए। ये बिजनेस रिलेशनशिप का है। आपके डाउनलाइन आपके वहां जॉब नहीं करते हैं, वो आपके बिजनेस पार्टनर है। और बिजनेस पार्टनर है तो उनके साथ आपका बॉन्डिंग बढ़िया होना चाहिए। जहां आपका दिमाग अटकता है, जहां आपका कॉन्फिडेंस टूटता है, वहां से चांसेस होता है आप छोड़ दोगे इस धंधे को। आपको छोड़ना नहीं है, आपको आपके अपलाइन के पास जाना है। आपके एसटीसी के पास जाओ, आपके आरटीसी के पास जाओ, हो लेके आपके एनटीसी लीडर के पास जाओ, आपके सीटीसी लीडर के पास जाओ। और नहीं हो सकता तो मैंने आपको फोटो दिखाए, उसमें से किसी आईटीसी के पास बैठो। पर माय डियर फ्रेंड्स, सफलता पाना है माय लाइफस्टाइल में डायरेक्ट सेलिंग में, ये 5 मुद्दे पे ध्यान दे दो, 6 मुद्दे पे ध्यान दे दो। और माय डियर फ्रेंड्स,
धंधे पे थोड़ा फोकस करो। आज हमारे हार्मनी ग्रुप ने आपको रिवॉर्ड कूपन दिया हुआ है, 2111 गिफ्ट आपके लिए लॉन्च किए हैं हमने, जिसमें बाइक से लेकर सब कुछ आपको गिफ्ट के तौर पर मिलेगा। तो सिर्फ आपको कूपन पे फोकस करना है, काम करना है, पैसा कमाना है, तो हर एक कॉन्टेस्ट में हिस्सेदारी लीजिए। एक जुनून होना चाहिए, एक पागलपन होना चाहिए कि हर एक कॉन्टेस्ट, हर एक रिवॉर्ड मैं अचीव करूंगा। और उस पागलपन से दोस्तों यदि आप चले तो आपको जिताने के लिए हमारे सीक्रेट अपलाइन हम सबके साथ है, और डिजिटल अपलाइन हमारे साथ है दोस्तों, हार्मनी ग्रुप। हार्मनी ग्रुप का वेबसाइट आप एक बार देखो तो सही। एक कंपनी का वेबसाइट होता है, ऐसा हमारा ग्रुप का वेबसाइट है, www.harmonyGroup.biz। मैं बोलता हूं हर दिन मिनिमम 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 आधा घंटा, मिनिमम माय डियर फ्रेंड्स आधा घंटा आपको फोकस करना है, सीखना है। हार्मनी ग्रुप की वेबसाइट पे जाओ, अलग अलग भाषा में प्लान है, अलग अलग भाषा में सब डिटेल दिया हुआ है। बंगाली ले लो, मराठी ले लो, कोई भी लैंग्वेज ले लो, ज्यादातर भाषा में दोस्तों वहां पे सब मटेरियल दिया हुआ है। और हमारे ग्रुप का सब अचीवमेंट आपको देखने को मिलेगा। धंधा करना है ना, तो थोड़ा टाइम निकालो दोस्तों। व्हाट्सअप व्हाट्सअप व्हाट्सअप, फेसबुक फेसबुक फेसबुक, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम करने से कुछ नहीं मिलेगा बाबा। थोड़ा फोकस करो अपने धंधे पे। और यदि आपने ये सीख लिया, माय डियर फ्रेंड्स, आप भी फ्रीडम मोड पे जा सकते हो। और माय डियर फ्रेंड्स, हम सब मिलकर दोस्तों हार्मनी ग्रुप, ये हमारे डिजिटल अपलाइन आपके लिए बोलते हैं, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो हमारे अपलाइन अभी जिन्होंने सब सेटअप किया है वो एक ट्रेनिंग में थे सर हमारे, और आज के ट्रेनिंग में जो सर थे वही वीडियो यहाँ पे है। आज के ट्रेनिंग में सर वही थे, ये उनका आज का वीडियो है, जो इतने बिजी शेड्यूल के बीच भी माय डियर फ्रेंड्स आज ये सब डिजिटली सब मैनेज कर रहे हैं। छोटे से छोटे लीडर तक आज उनका पहुंच है दोस्तों, सबका वो ध्यान रखने की हिम्मत रखते हैं। तो ये आज का प्रोग्राम का वीडियो है दोस्तों, जहां हमारे ग्रेट अपलाइन के बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि दोस्तों आज जो कुछ भी आप और हम मिल सके आज ऑनलाइन माध्यम से, ब्रेक योर लिमिटेशन, अपने अंदर की लिमिट को तोड़िए। आप जहां भी हो वहां से थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कीजिए, वहां से थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कीजिए। और ऐसी मानसिकता के साथ माय डियर फ्रेंड्स हम सब एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे बढ़े। हार्मनी ग्रुप आपके साथ है, आपके सभी अपलाइन आपके साथ है, एक सिस्टम आपके पास है। दोस्तों मैं एक ऐसा लड़का जिसके पापा जिस दुनिया में नहीं है, और पूरा परिवार की जिम्मेदारी मेरे पे है। और माय डियर फ्रेंड्स, उसके बावजूद मैंने माई लाइफस्टाइल को चुना, और मैं जब माई लाइफस्टाइल को पूरा समझा तब माय डियर फ्रेंड्स मेरे को एक पता चला कि मेरे को मेरे अंदर की लिमिट को तोड़ना पड़ेगा। मैं भी बड़ा इंसान बन सकता हूं, मैं भी वो ऐशो आराम की जिंदगी मेरा परिवार भी जी सकता है। और उसी उसी मानसिकता से दोस्तों आज हम लोग आगे बढ़े हैं। आज बारिश का मौसम हर जगह पे है, आप सबको पता है। यहाँ पे लाइट नहीं है जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ। आप सोचोगे कि मेरे पीछे लाइट चालू है, लैपटॉप चालू है, सब चालू है। तो दोस्तों आज माई लाइफस्टाइल के प्रताप से ही आज हम पैसा कमाए, जिससे आज इन्वर्टर का फैसिलिटी इतना बड़ा कर दिया कि यदि लाइट भी नहीं है मेरे घर पे तो 8-8 10-10 घंटे तक पूरा लाइट का बैकअप, कोई भी चीज बंद नहीं करे। इवन 13 पंखे हैं घर में, 13 पंखे कंटिन्यू चले तो भी माय डियर फ्रेंड्स लाइट नहीं जाएगा। अभी इंटरनेट मेरा वहां से चालू है,
सीसीटीवी कैमरा सब उसी पे चालू है। और माय डियर फ्रेंड्स, ये खर्च करने का हिम्मत, ये पैसा दिया दोस्तों माय लाइफस्टाइल ने। बस एक हिम्मत रखिए, भरोसा रखिए अपने आप पे, थोड़ा थोड़ा काम करिए, कीजिए, थोड़ा कीजिए, ऐसा नहीं बोलता 24 घंटे माय लाइफस्टाइल कीजिए, पर एक डिसिप्लिन के साथ माय लाइफस्टाइल कीजिए। लोग मना करेंगे, लोग ना बोलेंगे, ऐसे लोग आएंगे जाएंगे, लोग छोड़ के भी जाएंगे, आपको साथ भी नहीं देंगे, पर यदि आपने पकड़ के रखा, आपने भरोसा रख के अपने आप पे और अपनी लिमिट को तोड़ने की मानसिकता रखी, तो कसम भवानी की आप आपकी चाहत की जिंदगी की ओर पहुंचेंगे। इसी शुभेच्छा के साथ माय डियर फ्रेंड्स, फिर कभी मुलाकात होगी। और हर हफ्ते हमारा ये जूम मीटिंग चालू रहता है, तो आप अगले शनिवार भी कंटिन्यू इस ट्रेनिंग में बैठिए और किसी आईटी से के अनुभव से दोस्तों कुछ सीखिए। इसी शुभेच्छा के साथ मिलते रहेंगे हर कदम, हर नए मुकाम पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल, लव यू ऑल।